फास्ट बॉलर को क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो रनअप के लिए पोजीशन ये है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी लीन हो, आगे की तरफ हो। यहाँ से आपने छोटे स्टेप से निकलना है। क्रीज में एंटर होते हैं तो आपकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो। 20 मीटर का कोन्स लगाएं दो और एक साइड से फुल भाग के जाएं। जो आपकी नेचुरल स्पीड है, लास्ट मोमेंट पे आपका पूरा गैदर कंप्लीट आपने अपनी पावर यहाँ पे जनरेट करनी है। बैक लेग आपकी उठ जाएगी, वन लेग पे बॉल करनी है हमेशा। मोस्टली जिसने भी पेस बढ़ानी है, 20 स्टेप है या 15 है या 18 है, ये गैदर कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पे अपनी पूरी फोर्स लगानी है बॉल करने के लिए। अगर वो लेफ्टी है तो वो क्या करता है कि जैसे ही बॉल करेगा तो बॉडी इधर गिरा लेगा। आम जो बॉलिंग आम है ये अकेला रह गया, बॉडी इधर गिरी हुई है। हेलो एवरीवन, आज हम फास्ट बॉलिंग पे हमें फास्ट बॉलर को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो किन चीज़ों पे उसका अबूर हो और वो फिर अच्छी बॉलिंग कर सके। उसमें सबसे पहले रनअप है। रनअप के लिए जितना अच्छा रनअप और स्मूथ होगा, पहले छोटे स्टेप फिर बड़े स्टेप, तब उसकी पेस बढ़ेगी। तो रनअप के लिए पोजीशन ये है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी लीन हो, आगे की तरफ हो। यहाँ से आपने छोटे स्टेप से निकलना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े स्टेप होते जाएंगे, ठीक है। और उसमें पेस बढ़ती जाएगी। लास्ट मोमेंट पे आप जब क्रीज में एंटर होते हैं तो आपकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो। आपका बॉलिंग आर्म जो है वो चिन के पास हो, नॉन बॉलिंग आर्म हाई ऊपर हो, ताकि आपकी पेस पूरी निकल सके, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रनअप की ड्रिल करें। मोस्टली लड़के सिर्फ एक्सरसाइज करते नहीं हैं, सिर्फ बॉलिंग शुरू कर देते हैं और रनअप की ड्रिल नहीं। रनअप के लिए ज़रूरी है कि आप 20 मीटर कम से कम जो है ना, आप 20 मीटर का कोन्स लगाएं दो और एक साइड से फुल भाग के जाएं। जो आपकी नेचुरल स्पीड है वही आप नेचुरल जो रनिंग है, आप अगर 100 मीटर या 50 मीटर की स्कूल में या कॉलेज में रनिंग करते हैं तो वहाँ पे आप देखें कि आपके दोनों हाथ प्रॉपर चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही बच्चे के बॉल में हाथ में बॉल आता है तो वो उसका एक हाथ या रुक जाएगा, एक हाथ से करेगा, या नॉन बॉलिंग आर्म रुक जाएगा, बॉलिंग आर्म चलता रहेगा, डिफरेंट होते हैं। तो कोशिश करो कि ये पूरे स्मूथ इस तरह चले। और ये बॉडी है, फिर जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेट होती जाएगी। लास्ट मोमेंट पे आपका पूरा गैदर कंप्लीट आपने अपनी पावर यहाँ पे जनरेट करनी है, यहाँ पे होके, और फ्रंट लेग पूरी हाई ओपन हो। अक्सर फ्रंट लेग ये होती है तो जिस वजह से बड़ा स्टेप नहीं होता। बड़ा स्टेप लेने के बाद आपने ये जैसे ही ये पोजीशन आपके दोनों लेग लग गए हैं तो आपने अब जर्क के साथ, तेजी के साथ आगे आना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप जो जोर लगाएंगे वही आपकी जो पिछली आपको फोर्स बनी है आपकी रनिंग में वो आगे कन्वर्ट होगी आपकी पेस में। तो जैसे ही आप ये पोजीशन जंप लेके लैंड होते हैं, लैंड होने के बाद आप ये दोनों फिट लगाते हैं तो अब आपने इसको ऐसे समझना है कि जैसे स्टेयर है, स्टेयर पे हम जैसे चढ़ते हैं। तो ये आप अगर करेंगे ये, तो बैक लेग आपकी उठ जाएगी। वन लेग पे बॉल करनी है हमेशा। मोस्टली जिसने भी पेस बढ़ानी है वो वन लेग पे बॉल करे। जो बच्चे दोनों लेग पे बॉल करते हैं उनकी बॉडी ये रुक गई है, बॉडी आगे नहीं जा रही, यहाँ से वो बॉल करेगा। या फिर मोस्टली क्या होता है, ये स्किट हो रही होती है साथ बैक लेग, ये नहीं होनी चाहिए। आप क्रीज में आ गए, ये क्रीज में आए, लैंड हुए, लैंड होने के बाद आपने पोजीशन बनाई, गैदर बनाया। अब आपने जैसे ही ये यहाँ से आए तो आपने ये वन लेग पे बॉल करने के बाद 5-6 स्टेप, अक्सर देखा होगा आपने, बॉलर जो है फास्ट बॉलर शुरू के ओवर में बैट्समैन तक चले जाते हैं, उसको फॉलो थ्रो कहते हैं। फॉलो थ्रो जितना अच्छा होगा, यानी आपने बॉडी को एकदम रोकना नहीं है। बॉल करने के बाद आप यहीं पर रुक गए तो पेस कभी भी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी को पता हो कि मैंने आगे जाना है तो आपकी पेस जनरेट होती रहेगी। आपने किस तरह रनिंग शुरू करनी है, ये तकरीबन आपके 20 स्टेप है या 15 है या 18 है, जो भी हैं। आपने इस पोजीशन पे खड़े होना है, ठीक है। जहाँ से आपने शुरू करना है वहाँ पे आपकी कोन्स पड़ी हो, निशान लगा हो, इससे पीछे नहीं जाना। यहाँ से आपने ये शुरू किया तो आपने ये साथ साथ बड़े स्टेप पर बॉडी ऊपर होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही जंप लिया, ये गैदर कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पे अपनी पूरी फोर्स लगानी है बॉल करने के लिए। जितनी आप फोर्स लगाएंगे वो जो आपको पुश मिला है रनअप का वो आपका कन्वर्ट होगा आपकी पेस में। इसके लिए अक्सर देखा गया है कि आजकल बच्चे ज़्यादा बॉलिंग आर्म को ये हाई ऊपर ले जाते हैं, ये गलत है। इसको रखें चिन के पास, यानी ये देखें ना, यहाँ से अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, ये बॉल वाला हाथ है,
तो यहाँ से इसको पूरा राउंड देंगे तो इसमें पेस कम हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये थ्रो की शक्ल बन जाएगी, थ्रो की शक्ल। इसमें पावर ज़्यादा है, थ्रो में पावर ज़्यादा है। आप इसको राउंड करके फेंकेंगे तो पेस कम होगी। तो कोशिश करें जब आप गैदर पे आ गए हो तो इसको चिन चेस्ट के करीब रखें, बॉल वाले हैंड को, और नॉन बॉलिंग आर्म को ऊपर रखें। अब नॉन बॉलिंग आर्म का पार्ट इंतहाई ज़रूरी है। आपकी 10% पेस इसने जनरेट करनी है, तो इसको पूरा जोर के साथ ये लेके आना है। ये आप आगे जाएंगे। बॉलिंग आर्म और नॉन आर्म ये दो इंतहाई ज़रूरी हैं। मोस्टली आप देखेंगे अक्सर बॉयज़ जो नए होते हैं, वो जब बिगनर होते हैं तो वो इसको ऐसे रोके रखते हैं और इससे बहुते हैं। ये हाथ उनका ये स्टिल रहता है। कोशिश करें जिस तरह मैं बता रहा हूँ, पोजीशन 1 2 3 4 और फिनिश यहाँ पे करें। ये यहाँ पे फिनिश होगा तो आपकी पेस जनरेट होगी। अगर आप फिनिश ही इधर कर रहे हैं या ये यहाँ रुका हुआ है तो कभी भी एक्स्ट्रा पेस नहीं बनेगी। 120 130 से नीचे नीचे ही रहेंगे आप। एक बात दूसरा ये है कि जब आप फिनिश करें, लेटरल फ्लेक्शन बड़ा ही कॉमन है पूरी दुनिया में। पेसर जब भी बॉल करते हैं, अगर वो लेफ्टी है तो वो क्या करता है कि जैसे ही बॉल करेगा तो बॉडी इधर गिरा लेगा। बॉडी इधर गिर गई तो अब ये आर्म जो बॉलिंग आर्म है ये अकेला रह गया। बॉडी इधर गिरी हुई है, इसके पीछे बॉडी नहीं है आपकी अपर बॉडी, तो इसमें पेस जनरेट नहीं होगी। ठीक है, आप आमर के शुरू के ओवर देख लें, लेफ्टी था, उसकी पूरी बॉडी उसके पूरी पीछे आती थी। ये तो कोशिश करें कि जो फ्रंट नी है लेफ्टी की राइट और राइटी की लेफ्ट, उसके ऊपर आपका हेड आए। ये अपर बॉडी फ्रंट नी के ऊपर आएगी तो आप जितनी चाहेंगे, एक तो आप ये जनरेट करेंगे पावर यहाँ से, दूसरा आप जब इसके ऊपर आएंगे तो ये पूरी स्ट्रेट आएगी। दुनिया में फ्रंट डाउन एक ही बॉलर हुआ है, फ्रंट डाउन की इतनी तेज नहीं होती, लेकिन शोएब अख्तर जो हुआ है वो क्योंकि जनरेट पूरी करता था, रनअप अच्छा था, स्मूथ था, पता चलता था कि हाँ कोई बॉलर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका फिनिश इंतहाई ज़बरदस्त था। ये फ्रंट ऑन कोशिश करें कि फ्रंट नी के ऊपर आपकी हेड और चेस्ट आए। ये यहाँ पे फिनिश करके आप आगे जाएंगे तो बेहतर होता जाएगा। दूसरी बात जो मेन चीज़ है, बॉलिंग के बाद आपको 20-30 स्प्रिंटें लगानी है, 20-20 मीटर की, 15 मीटर की, 25 मीटर की। ये बड़ी ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने बॉलिंग का असूल है, फास्ट बॉलर बनना है, पेस जनरेट करनी है, दिन ब दिन बेहतर होना है, तो आपने हर स्पेल के बाद, हर मैच के बाद, हर नेट के बाद आपने 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। और वीक में 3 से 4 दिन आपने ग्राउंड के 3-4 राउंड लगाने हैं फास्ट। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसको 2 दिन कर लें, 3 दिन बाद आपने 5-6 राउंड लगाने हैं पूरी ग्राउंड के, और कोशिश करें फास्ट। इसके बाद स्प्रिंट आपकी 20 मीटर की, 30 मीटर की आपने स्प्रिंटें लगानी है। स्प्रिंटें इस तरह लगानी है कि जैसे आपके माइंड में मैं बॉल कर रहा हूँ, आपने पूरे पावर से जाना है, 20 मीटर की लगा के पूरे पावर से भाग के जाना है, और लास्ट मूव सिर्फ ये थोड़ा सा एक्शन करके गुजर जाना है। ठीक है, जितनी आपकी ये रेपिटेशन होगी रनिंग की, वो आप इम्प्लीमेंट करें आके अपने मैच पे, अपने नेट पे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और उसके अलावा डाइट पे बड़ा ख्याल रखना है, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस वेदर में जो गर्मी है, आपके बैग में वाटर बोतल और ORS का पानी ये होना चाहिए, फ्रूट थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद 8-10 बॉलों के बाद बॉडी फील करती है कि एनर्जी कम हो रही है, तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसको पी के आप एनर्जी फ़ौरन जनरेट हो। उसके लिए केला ज़बरदस्त है, जो अच्छा फ्रूट आ रहा है, जो सीज़न में चल रहा है फ्रूट, वो साथ रखें। तो मेहनत करें। एक 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 120 का बॉलर अगर 4 से 6 महीने इन चीज़ों पर जो मैंने बताई हैं काम कर ले, वो 130 प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर होता है कि यार ये अगर साइड ऑन है तो ऊपर से बॉडी इसकी फ्रंट ऑन तो नहीं, अगर वो ऊपर से फ्रंट ऑन है या ऊपर से अपने पैर के मुताबिक नहीं है तो फिर हम उसको ठीक करेंगे और उसकी जनरेट स्पीड और जनरेट होती जाएगी। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इस पर हम
अब 130 प्लस नेक्स्ट टाइम जो है ना एक बॉलर को साथ लगा के तो हम देखेंगे कि उसकी पेस कैसे हमने जनरेट करनी है। ठीक है, उसके एक्शन को पूरा फॉलो करें कि नॉन बॉलिंग आर्म प्रॉपर यूज़ हो रहा है, बॉलिंग आर्म प्रॉपर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे वो जोर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। तो ये चीज़ें हम देख के उसके बाद जो है ना उसकी पेस को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम 1-2 बॉलर साथ रखेंगे और उन पे काम करेंगे। थैंक यू।